खुदा यस के समय विच खुदा खुदा हर एक पल हर एक सेकंड साडे नाल रहा। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी हर एक बरकत ले तेरा धन्यवाद प्यारे खुदा खुदा आज दा ताजा मन्ना देने तेरा धन्यवाद खुदा खुदा जी साडे कोल कोई गलती गुनाह होया प्यारे प्रभु जी माफ कर देना प्यारे खुदा खुदा ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ धन्यवाद ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ सच है ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਦਲ रिश्ते ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ सच है प्रभु ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ हालेलुया धन्यवाद ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ थैंक यू प्यारे मेरे प्रभु जी तू तारीफ दे योग खुदा है सच ए कलाम सच्चे ने और तेरे ने खुदा आमीन प्रभु जी जो वचन होवे तेरे तरफ तो होवे सच है एक भी वचन किसी इंसान वालों ना होवे सच है प्रभु क्योंकि तू परमेश्वर है तू राजा दा राज है हालेलुया राजे भी तेथों मांगते ने ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖੁਦਾ सच है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ हालेलुया थैंक यू प्रभु जी तेरे वचन सुनी अपने दिल विच रखिए और एंड तक रखिए खुदा खुदा क्योंकि प्रभु जी हर एक समय विच खुदा खुदा तेरा वचन जरूरी है मेरे प्यारे खुदा यस लॉर्ड क्योंकि ये वचन ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ यस खुदा ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ओ यस खुदा ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ तेरी वडियाई कर सके हालेलुया यस आज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਖੁਦਾ यस प्रभु जी ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਖੁਦਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ यस खुदा ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ सच प्रभु जी कोई भी रीति खुदा खुदा से गलत ना कर सकते सच प्रभु जी, क्योंकि तेरा पवित्र वचन खुदा खुदा जरूरी है आमीन। यही गलत हो गया रीतियां गलत हो गई प्रभु जी ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ यस ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾ यस ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਈਏ Yes, ਆਮੀਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ और कबूल करना आमीन आमीन। और परमेश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और मौका दिया अपनी संगति में बैठने का, अपनी हजूरी में बैठने का। और सचमुच जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो वो हमें आनंदित करके ही भेजता है। हालेलुया वो हमारे दुखों को उसने उठा लिया हुआ है। अब हम सिर्फ उसको छोटे छोटे दुख देने आते हैं, उसको पकड़ाने आते हैं कि प्रभु जी ये बोझ तू रख ले क्योंकि तूने कहा है बोझ मुझे दे दीजिए। हालेलुया तो आइए सचमुच धन्यवाद करते हैं प्रभु का और इस संगति के लिए। तो हम निकालते हैं वचन में से होशे नबी की किताब और उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत। सभी लोग निकाल लीजिए। पुराने नियम की किताब है, होशे नबी दानियल के बाद आता है ये। इसका 4 हाँ जी होशे 4 की 6 सभी लोग निकाल लीजिए और हाँ जी पढ़ेंगे जिसने निकाल लिया है 4 और उसका हाँ जी होशे नबी की किताब उसका 4 अध्याय उसके 6 आयत। 1053 हाँ जी 1053 पेज है हिंदी का। मेरे ज्ञान के ना होने से हाँ जी मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ जी तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, हाँ जी इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ जी इसी पे हम एक चीज देखेंगे कि प्रभु क्या बात कर रहा है होशे नबी से और लोगों से क्या बात कर रहा है याजकों के आरोपों के विषय में कि मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हो रही है, मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, नाश हो रही है। और प्रभु का जो ज्ञान है इसको हम दूसरे शब्दों में दर्शन कह सकते हैं कि प्रभु कह रहा है दर्शन ना होने की वजह से जो लोग हैं वो आप मुहारे चल रहे हैं, तितर बितर हो चुके हैं और किसी को कुछ समझते नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि दर्शन है लेकिन दर्शन की अहमियत नहीं समझ रहे। दर्शन तो है लेकिन दर्शन की अहमियत नहीं समझ पा रहे। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, टॉपिक है, वो दर्शन के ऊपर है। और दर्शन के साथ ऐसा है कि दर्शन है, अगर दर्शन है तो जो आपका आने वाला कल है, फ्यूचर है, वो
सेफ है। हालेलुया, वो अच्छा है। अगर दर्शन है, जैसे हम अपनी जिंदगियों में भी अगर कोई एम बनाते हैं तो हमने 1 साल में ऐसा करना है, 5 साल में ऐसा कर लेंगे, तो हमारा अगर उसमें शिद्दत होगी उसको करने की तो हम वो कर लेते हैं। क्योंकि उसको हमने अपनी शिद्दत से किया होता है, मन लगाकर, तन लगाकर, पूरी जी जान से किया होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने आपको एक दर्शन दिया और उस दर्शन को पीछे पीछे आप ऐसा चले कि जैसे प्रभु का वचन, और जब आप प्रभु के दर्शन के पीछे चलते हो तो आपका फ्यूचर सेफ ही सेफ है। हालेलुया। अगर हम दुनियावी चीजें कुछ करते हैं तो उसमें अगर कुछ करते हैं तो पा भी लेते हैं, लेकिन ये कुछ पल की ही खुशी है, कुछ पल की ही आराम है और कुछ पल की ही चिंता खत्म होगी। लेकिन हमेशा की जिंदगी आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। समझ रहे बात को? इसलिए दर्शन होना जरूरी है। हमने पिछली बार जाना था कि मसीही लोगों के पास क्या होना चाहिए? प्रेम जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि 9 वरदान तो कलीसिया के पास है ही, लेकिन जो पहला वरदान है, सबसे पहले में आया जो प्रभु यीशु मसीह, जो प्रेम है, उसका भी होना जरूरी है। उसी प्रकार आज हम दर्शन की बात करेंगे कि दर्शन अगर हमारे पास है तो हमारा जो कल है, कल माने जैसे हम ये शरीर छोड़ जाएंगे तो लोगों के पास जवाब नहीं है कि ये शरीर छोड़ने के बाद जो हमारी आत्मा है कहां जाएगी। लोग आज चिंताओं में पड़े हैं और विचारों में पड़े हैं कि कहां जाएगी, और अलग अलग संस्था के अलग अलग विचार हैं। लेकिन बाइबल का एक विचार है कि एक ही बार जीना होता है और एक ही बार मरना होता है और उसके बाद न्याय होता है। ऐसा बाइबल का कथन है, पवित्र वचनों में लिखा हुआ है। उसी प्रकार जब आप इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दफन होकर मर गए तो उसके बाद आपका जी उठना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा, वैसे ही हमारा भी मरकर जी उठना है। और उसी प्रकार से प्रभु ने हमें एक दर्शन दिया हुआ है, और हमारे पास जो दर्शन है हम उसको आखिर में आपको बताएंगे, और आपको धीरे धीरे वो पता लगता भी जाएगा कि आपके पास कौन सा दर्शन है। हालेलुया। आपके पास जो दर्शन है, अगर आपने उसको संभाल के रखा है तो आपको अपने मरने की बाद चिंता नहीं होगी, बच्चों की चिंता नहीं होगी, परिवार की चिंता नहीं होगी, घर बार की चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता लग चुका होगा तब तक कि यहाँ के निवासी तो हम है ही नहीं। और जब आपको मालूम लग गया कि यहाँ के हम निवासी है ही नहीं, तो हमारा दर्शन फिर यहाँ का है ही नहीं। हमारा जो विजन है, दर्शन है, वो फिर उस जहान का है जिस जहान में हमने जाना है। हालेलुया। इसलिए अगर आपके पास दर्शन है तो आपका फ्यूचर, आपका कल सुरक्षित हाथों में है। हालेलुया। आज लोग फ्यूचर देखने के लिए कितने उतावले होते हैं, लोगों कितने पास जाते हैं, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, कितना कुछ पूछते हैं ना फ्यूचर के लिए। लेकिन वो दुनियावी बातें हैं और उनको ये भूल जाते हैं कि हमने एक न एक दिन शरीर को छोड़ देना है। आत्मा का फ्यूचर क्या है? जो प्रभु ने हमें एक आत्मा रखा हुआ है, जिसने परमेश्वर को पाना है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका कल क्या होगा। लोगों को उसकी चिंता नहीं, लोगों को लेकिन आज शरीरों की चिंता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये शरीर इस धरती की मिट्टी से बना था, उस धरती की मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जाएगा तो प्रभु का आत्मा प्रभु के पास जाएगा, अगर आपके पास प्रभु का दर्शन होगा। हालेलुया। तो आइए आज हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि कुछ उदाहरण है बाइबल में जिन्होंने अपने दर्शन को संभाल के रखा और दर्शन को ऐसा संभाला और उसे प्रेम किया, और आगे जाके उस दर्शन से कौमों का निर्माण हुआ, कौमें बनी। हम निकालते हैं उत्पत्ति, पैदाइश की किताब और उसका 27 और उसकी 13। सबसे पहली किताब है उत्पत्ति और उसका 27 अध्याय और उसकी 13 आयत को हम पढ़ते हैं और देखते हैं। इस जगह पर एक औरत है और ये औरत कुछ कह रही है और हमने इसकी बात पर मनन करना है। ये जो बात कह रही है, ये क्यों कह रही है? क्योंकि आज हम किसकी बात कर रहे हैं? दर्शन की बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास एक दर्शन होगा तो आपको आपके कल की चिंता नहीं रहेगी।
तो इसलिए देखते हैं 27 और 13 में क्या कह रही है ये औरत। उसकी माता ने उससे कहा हे मेरे पुत्र, हाँ जी, श्राप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। श्राप तुझ पर नहीं बल्कि मुझ पर पड़े। ये एक माँ कह रही है अपने बेटे से। तो कोई बता सकता है ये कौन सी माँ है? इस माँ का नाम क्या है? रिबका। और ये किससे कह रही है? याकूब से कह रही है। हालेलुया। और ये जो रिबका है ये पत्नी इसहाक की है, और इसहाक बेटा अब्राहम का है। अब्राहम के बाद इसहाक, और इसहाक के आगे पत्नी की बात चल रही है रिबका की, और रिबका आने वाले वंश से बात कर रही है, याकूब से। हालेलुया। समझ रहे हो? दर्शन प्रभु ने अब्राहम को दिया था कि तेरे से कौमों का निर्माण होगा। तू मिट्टी को उठाकर देख, अगर तू इसको गिन सकता है तो गिन ले, इससे ज्यादा तेरी जनता होगी, जितने से ज्यादा तेरे लोग होंगे। और उसी प्रकार से उसने तारों के विषय में कहा कि जितने तारे आसमान में हैं उतने तेरी मैं कौम को बढ़ाऊंगा, उतने तू राज्य का पिता कहलाएगा। और हम उसके बेटे की बात कर रहे हैं इसहाक, और इसहाक की आगे किससे बात चल रही है? इसहाक और रिबका। रिबका किससे बात कर रही है आगे? याकूब से। अब इस बात पर गौर करने की चिंता है, चिंता तो नहीं है, इस पर मनन करने की चिंता है कि ये बात क्यों कर रही है। एक माँ, समझिए कॉन्टेक्स्ट को समझिए बाइबल के, क्योंकि बाइबल एक कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और जब कुछ कोई बात आती तो उसके पीछे का कोई कारण होता है। हमने उसके पीछे की हिस्ट्री भी जाननी है कि अगर वो बात कह रही है या कह रहा है तो वो क्यों बोला गया है, वो क्यों कहा गया है। तो इसी प्रकार से रिबका अपने पुत्र याकूब से कुछ बातें कर रही है, और एक ऐसी बात कर रही है श्राप के विषय में, और कह रही है उसकी माता ने उससे कहा, मतलब याकूब से कहा कि हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। देखो देखो देखो, अगर आप इसको 27 चैप्टर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो रिबका है वो झूठ का साथ दे रही है। समझ रहे हो? जिन्होंने स्टोरी को पढ़ा हुआ अच्छे से उनको मालूम है, क्यों? क्योंकि उनके दिल पर छपी हुई है स्टोरी, और उस दिल पर कोई मिटा नहीं सकता जब तक आप ही ना मिटाओ। हालेलुया। इसलिए बाइबल के वचनों को दिल पर ऐसे छाप लीजिए जैसे मानो प्रभु का वचन। ऐसा वचन भी कहता है, प्रभु की बातों पर ऐसे विश्वास करो कि मानो प्रभु का वचन। और इसी प्रकार से ये क्या कह रही है कि श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर आए, तू बस मेरी सुन ले। तू सुन 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 सुन, अगर कोई बात होगी तो बात मेरे पे आएगी, और इसके पीछे की स्टोरी हम जानेंगे। लेकिन इसके विषय में कुछ बात करेंगे कि ये झूठ को बढ़ावा दे रही है, और अपने पिता से झूठ बोलने को कह रही है, और उस झूठ में खुद कूद पड़ी है। सब चीज झूठ बताली चल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी कि बाइबल झूठी होगी, नहीं। हम धीरे धीरे समझेंगे इसको कि क्या चल रहा है इसकी माता के दिमाग में। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है, किसके विषय में है? दर्शन के विषय में है। दर्शन होगा तो हमारा कल सेफ है, बचा हुआ है। हालेलुया। अगर ये आज इस झूठ को लेकर अपने ऊपर श्राप लेने की बातें कर रही है, ये अपना कल के विषय में चिंता नहीं कर रही, क्योंकि उसको मालूम है कल मेरा सिक्योर है। हालेलुया। अगर ये आज कुछ स्टेप ले रही है अपने बच्चे के लिए, याकूब के लिए, कौन ले रही है? रिबका माँ ले रही है। और जब माँ कुछ अच्छा स्टेप लेती है तो उसमें कुछ अच्छा ही होता है। हालेलुया। इसी विषय में हम एक और माँ के विषय में देखेंगे कभी किसी, और उसका नाम है रिस्पा। आज नहीं देखेंगे उसके विषय में। एक माँ है रिस्पा, जब उसने आंसुओं को बहाया तो प्रभु को उसकी सुननी पड़ी। हालेलुया। तो ये रिबका जो है ये यहाँ पर कह रही है बेटे श्राप मुझ पर लगेगा। क्या बात चल रही है? अगर उसको मालूम अगर झूठ पकड़ा गया तो श्राप इस पर आ जाएगा। और ये इतनी बात बड़ी कर रही है तो इसके पीछे का कारण भी कोई बड़ा है, छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम किसी बंदे की गारंटी लेते हैं तो हमें उस पर विश्वास होता है, एतमाद होता है अच्छे से कि वो मेरी बात को सीरियस लेगा, वो मेरी बात पर चलेगा। अगर यीशु मसीह ने आप पर दाव लगाया है तो यीशु मसीह ने कोई सोच समझ कर लगाया हुआ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु का दर्शन आपके पास है।
हालेलुया। हालेलुया। और वो उस दर्शन के विषय में यीशु मसीह चिंता करता है, और यीशु मसीह शरापित हो गया हमारी लकड़ी पर। हालेलुया। हालेलुया। जबकि उसमें कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उस काठ पर वो लटक गया, शरापित बन गया हमारे लिए, हमारा फ्यूचर सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। हालेलुया। जैसे ये आज माँ विनती कर रही है अपने बेटे से, जा मेरी बात सुन, शराब तुझ पर नहीं मुझ पर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इसके पास कुछ था, इसके दिमाग में, इसके जहन में कुछ बातें थी जो सिर्फ इसको ही मालूम थी। इसका पति इसहाक इसको कुछ ज्यादा नहीं अहमियत दे रहा था, लेकिन इसने कुछ बातें अपने पति से की हुई थी। लेकिन जो माँ है, जो रिबका है, ये अपने उस पुत्र की बहुत चिंता कर रही है, क्योंकि उस पुत्र के साथ कुछ बात हुई है ऐसी, और इसकी बात सिर्फ यहोवा परमेश्वर के साथ हुई है, रिबका की। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 25 और उसकी 21 से पढ़ते हैं और देखते हैं जो शराब की बात कर रही है रिबका, कि शराब मुझ पर आए, ये बात क्यों कर रही है। उत्पत्ति 25 और उसकी 21 से इसकी बैकग्राउंड देखते हैं हम, इसके पीछे में जाते हैं, इसके पिछोकड़ में जाते हैं कि ये बात क्यों कह रही है। 25 और उसकी 21 से, इसहाक की पत्नी बाँझ थी। इसहाक की पत्नी बांझ थी, माने रिबका बांझ थी। रिबका बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। हाँ जी। इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। इसलिए उसने क्या की, विनती की यहोवा से। और अगर हमने इसहाक का पिछोकड़ तो जान लिया, इसहाक किससे है, अब्राहम से है, और अब्राहम पीछे से कसदियों से आता है, बाबुल की गुलामी से ये उसमें से निकला हुआ आदमी है। कसदियों की देश में जब दे रहता था, इसको प्रभु ने कहा यहाँ से निकला, और उसके बाद इसहाक हुआ कनान देश में। और वैसे ही क्या हुआ आगे जाकर कि जो रिबका है, रिबका का पिछोकड़ क्या है। रिबका के विषय में अब्राहम अपने दास एलीएजर से यूं कहता है कि तू मेरे कुटुंबियों में से जाना और वहीं से एक दुल्हन लेके आना मेरे बच्चे के लिए। उसको मालूम था उसका कुटुंब कैसा है, उसको मालूम था ना, उसको छोड़ के आया है वो। अब्राहम एक वंश को छोड़कर निकला है, अपने चाचे ताऊ अपने भाइयों को छोड़कर निकला है वहां से, और खुद निकला है, उसके साथ सिर्फ भतीजा था उसका लूत। और लेकिन पीछे तो उसका पिछोकड़ पड़ा हुआ है, पीछे तो उसका घराना पड़ा हुआ है, उसका खून पीछे चल रहा है। और जब वो निकलता है तो कहता है एलीएजर से कि तू मेरे कुटुंबियों में से जाना। और जब आप देखोगे कि ये जो इसका पिता था रिबका का, बतूएल, अब्राहम तो यहोवा परमेश्वर को मानने वाला था, लेकिन रिबका का घराना वैसे नहीं था। आपको आगे धीरे धीरे पता लगेगा, वो घराना वैसे नहीं था जैसे अब्राहम का घराना है। लेकिन अब्राहम अपने ही खून को अपने ही वंश से विवाह करके उसको यहोवा की विधियों को सिखाना चाहता था। हालेलुया। और उसमें वो सफल भी हुआ। अब ये बांझ है, अब रिबका बांझ है, और इसके विषय में इसने किससे प्रार्थना की, यहोवा से की। इसने अपने पिता को नहीं कहा कि हे मेरे पिता तू उनसे बात लगा और मेरी बात कर, नहीं। अब ये जिस घराने में आई है, अब इसको उस घराने की विधियों पर चलना पड़ेगा। और अब जो इसहाक है वो यहोवा परमेश्वर को मानने वाला है, अब्राहम यहोवा परमेश्वर को मानने वाला था, और आगे अब जो रिबका आई है वो भी उसको मानने वाली है। और जब ये बांझ है, अब इसकी पीड़ा है, दर्द है, दुख है एक बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि ये बांझ है। और इसने क्या किया, यहोवा परमेश्वर से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा सुनने हारा परमेश्वर है। जब भी आप उससे प्रार्थना करोगे तो वो सुनता है। हालेलुया। हम कहते हैं वो सुनता नहीं है, लेकिन वो सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है ऐसे कि अगर आप उसको देखोगे तो वो दिखेगा, अगर नहीं देखोगे तो वो आपके लिए छिपा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पूरी बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक प्रभु यीशु मसीह इसमें है। लेकिन कई लोगों को कई किताबों में परमेश्वर नहीं दिखता, लेकिन वो उन किताबों में भी है। हालेलुया। जैसे एस्तर की किताब है, उसमें आपको देखने में लगेगा परमेश्वर है नहीं, लेकिन परमेश्वर उसमें था, और परमेश्वर पूरे वचन में है अपने। हालेलुया। वो यहाँ पर भी मौजूद है।
और सिर्फ उसको देखेगा कौन? जिसके पास प्रभु का पवित्र आत्मा है, समर्थ है, क्योंकि समर्थ ही समर्थ को छू सकती है, पहचान सकती है। हालेलुया। जैसे कुछ भी कह लो, कुछ चीज होती है, जैसे वायर है, वायर का बटन है, बटन को दबाते हैं, इसमें करंट आता है, इसमें जो करंट आता है वो हमको दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ चल रहा है, लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई इसको चीज दे रहा है, लेकिन वो दिखने में नहीं है, करंट दिखने में नहीं है। जब लगता है फिर ही पता लगता है कुछ लगा है करंट, लेकिन ऐसे दिखने में तो है नहीं। और परमेश्वर भी ऐसे है, वो बैठा हमारे बीच में ही है। वो एक ऐसे करंट की मानिंद है, जब वो आपको लगेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दोगे। यही तो परमेश्वर की समर्थ है। जब आपको कोई परमेश्वर की बात समझ आती है तो आप हालेलुया आमीन कहते हो, तो इसका मतलब क्या है? प्रभु आपके साथ आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। और हालेलुया आमीन तब नहीं निकलेगा जब समझ नहीं आएगा, जब बात यहां से निकल गई। लेकिन प्रभु आपको समझाना चाहता है और वो आपके बीच में ही रहकर आपको कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। इसलिए दर्शन है तो डर नहीं है। हालेलुया। मौत का डर नहीं है, कहाँ रहेंगे डर नहीं है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसका डर नहीं है, क्योंकि यहोवा ही हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर हमारा दर्शन ही हमारे पास है तो हमें डर किस बात का? हालेलुया। इसलिए देखो, जहां पर रिबका बांझ है और ये यहोवा से विनती कर रही है और यहोवा ने इसकी विनती को सुन लिया। हाँ जी। और इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। इस प्रकार क्या हुई? वो गर्भवती हुई। हाँ जी। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। देखो, दूसरी दुविधा आ गई। पहली दुविधा बांझ और परमेश्वर ने सुन ली प्रार्थना। अब दूसरी दुविधा क्या है? अब बच्चे जो पेट में है, अब इसको हम ऐसे लेंगे दर्शन, उसमें दर्शन चल रहा है पेट में, एक विजन। विजन किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन उस विजन में फंसी कौन हुई है? रिबका फंसी हुई है। और रिबका के पेट में 2 बच्चे आ चुके हैं। प्रभु यहोवा की ओर से प्रार्थना इसके लिए इसहाक ने की, और रिबका खुद भी करती थी। और इसहाक की प्रार्थना सुनकर, दोनों की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने इनको गर्भवती दे दी, उनको उसको बाप बनने का सौभाग्य दे दिया, उसको माता बनने का सौभाग्य दे दिया, और 2 बच्चे पेट में आ गए। और जब 2 बच्चे पेट में आ गए, दर्शन आ गए पेट में, अब चिंता है, क्योंकि वो झगड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। किसके लिए? पहलोठे के लिए, पहला स्थान के लिए। हालेलुया। और वो लड़ाई की कश्मकश में रिबका को दुख हो रहा है, रिबका को दर्द हो रहा है। जैसे आज कोई हमारे सामने लड़ता तो हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कोई किसी का सिर फाड़ रहा है, खून निकल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हम कहते हैं हम देख नहीं सकते, ऐसे क्या लहू लहान हो रखा है। लेकिन ये तो बाहर की बात थी, ये बात उसके अंदर चल रही थी, पेट में, उसकी आंतड़ियों में कैसे लिपट लिपट कर वो लड़ रहे थे, कैसे झगड़ रहे थे। और ये बात रिबका को मालूम थी कि मेरे पेट में क्या हो रहा है। वो उस दर्द को सहने से बाहर हो रही थी, और फिर उसने खुद डिसीजन लिया कि मैं अब यहोवा के पास जाऊंगी। हालेलुया। इसलिए कोई दुख परेशानी होती है तो पहले यहोवा के पास जाइए कीजिए। हालेलुया। पास्टर कभी आपका फोन नहीं उठा सकता, कई बार बिजी होता है, कई बार उसका अनरीचेबल होता है, लेकिन सीधा फोन यहोवा को लगाइए, ना वो बिजी है ना वो अनरीचेबल जाएगा। जब भी प्रार्थना होगी वो तभी आपका फोन उठाकर बात करेगा, बोल मेरे बेटे, बोल मेरी बेटी, क्या परेशानी है। हालेलुया। इसलिए यहोवा से बातें कीजिए, और ये भी नहीं कि डर डर के बातें कीजिए, खुल कर बातें कीजिए। दाऊद कहता है दिल खोल कर परमेश्वर से बातें कीजिए, जैसे कि वो आपका पिता है, जैसे कि वो आपकी माता है, जैसे वो आपका दोस्त है। ऐसा वो बन जाता है आपके साथ, जैसे आप उसके साथ बातें करना चाहते हो। तो उसी प्रकार से रिबका सोचती है कि अब मैं भी यहोवा को मानने लगी हूँ। पहले गर्भ नहीं ठहरता था, अब गर्भ ठहर गया है, अब मेरा विश्वास बढ़ चुका है, अब 2 बच्चे मेरे पेट में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अब मैं यहोवा के पास जाती हूँ। हाँ जी। तब उसने कहा, हाँ जी, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। अब इसने खुद से सवाल किया, अपने आप में बात की कि अगर मेरी दशा ऐसी ही रहेगी, मैं रोज दर्द के मारे चिल्लाती रहूंगी, कराती रहूंगी, और इसहाक मेरे लिए ऐसा ऐसा करता रहेगा, मुझे पानी कुछ कुछ देता रहेगा, मैं तो एक दिन मर ही जाऊंगी। इसलिए क्या करूंगी मैं? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। हालेलुया। इसकी इच्छा पूछने को, यहोवा की इच्छा पूछने को गई। क्यों? क्योंकि यहोवा ने ही दर्शन दिया था, यहोवा ने ही गर्भ ठहराया है। तो अगर जिसने गर्भ ठहराया है
तो उसका जवाब भी फिर उसी के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। तो जिसने इंसान को बनाया है, उसके पार्ट्स बनाया है, बॉडी पार्ट्स बनाए हैं, उनके बॉडी पार्ट्स का जिम्मा भी उसी के पास है। बिल्कुल। तो पहले उससे प्रार्थना कीजिए, उससे पूछ के आइए कि प्रभु मेरी दशा ऐसी कैसी है, मुझे तो ठीक कर, नहीं कर सकता तो मुझे तू अच्छा बना कि मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, कभी पीछे ना हटूं। तो उसी प्रकार से ये यहोवा के पास जाती है और ये खुद गई है अब। हाँ जी। तब यहोवा ने उससे कहा, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। अब देखो ये बात किससे चल रही है। हाँ जी, ये बात किससे चल रही है? रिबका से। कौन कर रहा है? यहोवा कर रहा है। किससे? रिबका से। रिबका से बात कर रहा है। यस। रिबका माने इसहाक की पत्नी। पत्नी। अब इसहाक यहाँ पर नहीं है, लेकिन रिबका है, और रिबका और यहोवा परमेश्वर है। यस। वो इच्छा पूछने को गई है ना, अब इच्छा परमेश्वर बता रहा है। अब मतलब परमेश्वर उसको दर्शन बता रहा है, यस। और इसीलिए वो उस जगह पर कह रही थी कि श्राप मेरे पे आना चाहिए, तू निर्दोष रहेगा। अगर तू पकड़ा भी जाएगा तो मेरा पति तुझे पकड़ भी लेगा, तो मैं कहूंगी कि ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे दंड दो जो देना है, लेकिन ये निर्दोष है बच्चा। हालेलुया। कहने का मतलब हम इतने पापी थे, गुनाहगार थे कि हमें शैतान कुचलने पर था, दबाने पर था। जैसे रिबका अपने बच्चे को बचा रही है, रिबका बचा रही है ना, अगर तुझको कुछ होगा तो मेरे पास आएगी, अगर तू पकड़ा भी जाएगा तो। ऐसे ही यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता तुम जाओ, और तुमको अगर कुछ होगा तो मैं पीछे बैठा हूं। हालेलुया। अगर वो पकड़ी जाती तो क्या होता? दोष सारा उस पर आना चाहता था। तो हम तो पकड़े हुए ही थे, गुलामी में थे हम शैतान की, हम गुलामी में पहले रह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो उसने सारा दोष हमारा अपने ऊपर ले, बिना बात के। हालेलुया। कोई बात उसमें सिर्फ उसकी रजा थी, उसमें सिर्फ उसका दर्शन था, प्रभु का दर्शन था हमारे लिए, और वो हमको दर्शन सौंपने के लिए नीचे आ गया, मेमना बन गया, और वो क्रूस पर लटक गया। किसके लिए? हमारे लिए। और वो जब नीचे आया उसने कहा कि शैतान, दोष सारा इनका था, दोष सारा इनका था, झूठ बोलना, चोरी करना, लालच, सब कुछ इनका ही था, लेकिन अब सारा इनका चुका रहा हूं मैं लहू देकर। हालेलुया। जब उसने लहू दिया तो हम बरी हो गए, अब हम यकूब बन गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास दर्शन आ गया। हालेलुया। अब हम यकूब वंशी में आ गए, अब परमेश्वर में चले गए। तो अब हमारे पास एक दर्शन है, वो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है, उस क्रूस की कथा का दर्शन है। हालेलुया। और जिनके पास क्रूस की कथा का दर्शन है उनका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। बस उस दर्शन को याद रखना है। जैसे रिबका ने दर्शन को याद रखा कि मेरे पे श्राप आएगा। अब हम उसके विषय में पढ़ रहे हैं, वो क्यों कह रही थी? यहोवा ने उससे कहा तेरे पेट में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। देखो अभी तो वो बच्चे निकलेंगे ना, लेकिन एकदम से राज्य कैसे निकल जाएगा? नहीं, उसके पीछे प्रभु का बड़ा प्लान था, और वो बड़ा प्लान परमेश्वर ने एक माँ को बता दिया, रिबका को, कि तेरे पेट में 2 जातें हैं, 2 बड़ी बड़ी जातें निकलेंगी, वो कौमें निकलेंगी, और ये पैदा होते ही, बड़े होते ही अलग अलग हो जाएंगे, और इनसे बड़े बड़े कौम बन जाएगी। लेकिन एक चीज देखने की जरूरत है इसमें। हाँ जी। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। बस इसी पर ध्यान देना है। एक राज्य के लोग दूसरे पर समर्थी होंगे, मतलब कि एक बड़ा होगा उसमें से जो दूसरे को थोड़ा सा नीचे रखेगा, उसका एक कदम नीचे होगा, दूसरे का एक कदम ऊपर होगा। जो पेट में कशमकश चल रही है रिबका के, वो इसी की कशमकश चल रही है कि बड़ा मैं होऊंगा कि तू होएगा। हालेलुया। हालेलुया। बेशक ईसाव पहले पैदा हो गया, लेकिन उसकी एड़ी को पकड़ने वाले यकूब भी पीछे पीछे ही आ रहा था, अड़ंगा मार मार के आ रहा था, और इसीलिए उसका नाम यकूब रख दिया गया, अड़ंगा मारने वाला। कि तू अड़ंगे मारता है, तू पेट में भी अड़ंगे मार रहा था, पेट में लड़ यकूब ही रहा था उससे। ईसाव चुप करके बैठा हुआ था। ईसाव को मालूम है कि मैंने ही जाना पहले, उसको मालूम था मैं पहले जा रहा हूं, लेकिन यकूब कहां टिकने वाला था? क्यों? क्योंकि यकूब पेट में ही कशमकश कर रहा है, और वो अपनी पहले स्थान के लिए पेट से ही लड़ रहा है। और उसने ऐसी एड़ी पकड़ी कि जिस दाई ने उसको जन्म दिया था वो कह रही थी कि ये तो अड़ंगे मारने वाला है, इसने अड़ंगे मारे तुझे पेट में, इसीलिए इसका नाम यकूब रख दे, क्योंकि ये अड़ंगे मारने वाला है।
और दूसरे शब्दों में ये धोखा देने वाला भी है, याकूब का नाम। और इसलिए परमेश्वर ने याकूब का नाम इसलिए बदल दिया कि अब तो धोखा देने वाला नहीं रहेगा, अब तो इसराइल होगा, मतलब अपने दम पर जीने वाला। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक ने एक से बड़ा होना है। और इजराइल आज देखो किस मुकाम पर बैठा हुआ है। जितने मिशन इजराइल की आईडीएफ ने सॉल्व किए हैं वो कभी इतिहास में इतिहास कर परेशान हो जाते हैं। ये एक छोटा सा देश क्या कर रहा है? इतने टेक्नोलॉजी, इतने जो हमारे फोनों में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको बनाने वाला गूगल का सीईओ यहूदी है। जितने भी सभी लैपटॉप में आईटेल चलते हैं उसमें सारे यहूदी हैं। और उनके बिना देश का कोई नहीं हो सकता आगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिमाग परमेश्वर उनको सबसे एक कदम आगे दिया हुआ है। और आज भी देखो तो इजराइल का बोलबाला है और वो किसी डरने वाला देश है ही नहीं, क्योंकि उसका नाम ही परमेश्वर ने बदला है कि तू अपने तलवार के दम पर जिएगा, जैसे वो आज जी रहा है। और ऐसे यहाँ पर क्या हुआ कि दो बच्चों की बात हुई, एक का राज्य दूसरे लोगों से बड़ा होगा। हालेलुया। और इसलिए जब उसके क्या बेटा छोटे के अधीन होगा और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। देखो अभी बेटे आए भी नहीं है जहान में, और उनकी भविष्यवाणियां, उनका दर्शन पहले ही बता दिया गया रिबका को, एक माँ को। और जब एक माँ को दर्शन मिला तो इसने इसको छोड़ा थोड़ी, ये इसको आखिर तक लेकर गई। जैसे भी वहां पर कह रही है जब याकूब बड़ा हो गया है, जब वो बात चल रही है ना कि तेरा शराब मुझ पर पड़े, ये तब की बात है जब याकूब और इसाव बड़े हो चुके हैं। और इसहाक की नजर में जो इसाव है वो बड़ा है, लेकिन रिबका की नजर में उसका दर्शन बड़ा है। हालेलुया। समझ रहे हो? बच्चे दो हैं, अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको। बच्चे दो हैं, एक तो है इसाव और दूसरा है याकूब। और याकूब छोटा था, कुछ सेकंड ही छोटा था इससे, या कुछ मिनट लगा लो या कुछ घंटे लगा लो, ये छोटा था इसाव से, क्योंकि ये उसको आने में थोड़ी देरी लगा रहा था इसाव के बाहर निकलने में। और जैसे ही इसाव बाहर आया ये भी बाहर आया, इसका भी हाथ साथ में आया और इसकी डोरी हाथ में बांध दी गई कि पता लग जाए कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ये इंसानों की बात थी कि बड़ा छोटे की बात कर रहे थे, लेकिन रिबका को मालूम था, हालेलुया, रिबका को मालूम था कि जो छोटा है वो ही बड़ा होगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? ये आपको सभी कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रहा होगा कि जो कॉन्टेक्स्ट है ये किस में बात चल रही थी। छोटा और बड़े की बात चल रही है, इसाव और याकूब की बात चल रही है। छोटा कौन है? याकूब है। बड़ा कौन है? इसाव है। लेकिन रिबका किसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही है? किसके लिए इतना बड़ा शराब अपने ऊपर ले रही है? छोटे के लिए। और छोटे के लिए क्या लिखा हुआ है? और जो बड़ा है छोटे के अधीन होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये बात परमेश्वर ने कर दी है और इसको रिबका ने सुन लिया है और उसने कह दिया, उसने सुन लिया और उसने उसको सुना ही नहीं, दिल में रखा। हालेलुया। और इसी की वजह से याकूब के विषय में ये कहा जाता है वो तंबू में रहता था। और इसहाक का दूसरा बेटा था इसाव, वो शिकारी था, वो शिकार करता था। और याकूब के बारे में लिखा हुआ है वो साधारण मनुष्य था और वो तंबू में खाना पीना ही बनाता था। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने कभी उसको आंच तक नहीं आने दी, अपने पास ही रखा। उसको मालूम था कि ये मेरा दर्शन है, मैं इससे प्रीति रखती हूँ, मैं इससे प्रेम रखती हूँ। हालेलुया। और इसीलिए उसने कभी उसको जाने नहीं दिया बाहर कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। वो उसके बेटे के लिए इतनी चिंता करती थी, याकूब के लिए। और इसीलिए 27 अध्याय में वो कहती है, जब इसहाक कहता है अपने बेटे इसाव से कि मैं बरकत देने वाला हूं, अब मैं बरकत देने का समय है मेरा, तो तू ऐसा कर, अच्छे से अच्छा पकवान लेके आ, बाहर से शिकार लेकर आ, उसको मार पका मेरे लिए कर और मैं तुझे आशीष दूंगा। इसहाक का प्यार बड़े बेटे से है, रिबका का प्यार छोटे बेटे से है। ऐसा कह लो कि रिबका का प्यार अपने
प्रेम वाले दर्शन से है, जिसको वो जानती थी कि बड़ा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन वो रहेगा छोटे के अधीन ही। हालेलुया। 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 अब ये जो रिबका है, ये फैसला लेने लगी है कि ऐसे तो ये बड़ा होया नहीं, लेकिन इसको मैं आशीषों से बड़ा कर दूंगी। अब इसहाक आशीषें देगा, तो इसहाक के लिए इसहाक गया है बाहर खाना लेने के लिए, मैं उससे पहले ही ऐसा कुछ कर दूं कि जो बड़े की बरकतें हैं वो छोटे को मैं दिलवा दूं। देखने में असंभव लगता है, देखने में बुरा लगता है, देखने में झूठ लगता है, लेकिन एक माँ ने अपने दर्शन के विषय के लिए इतना बड़ा स्टेप ले लिया। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो छोटा है ये छोटा नहीं रहेगा ताउम्र, एक ना एक दिन इसका ऐसा बड़ा नाम होगा कि बड़ा इसके सामने छोटा लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो 27 चैप्टर में क्या होता है, जो इसहाक है अपने पुत्र हिसाब से कहता है, जा मेरे लिए एक शिकार मारकर लेकर आ, मांस लेकर आ, मैं उसको खाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। और ये बात रिबका सुन लेती है। इसहाक बाहर गया, इसहाक अंदर, उसने इसहाक को बाहर भेजा, और रिबका ने याकूब के पास गई और कहती है फटाफट जा और बाहर से एक मेमना लेके आ, मैं तुझे बना कर देती हूँ, मैं तुझे पका कर देती हूँ, तू जाना है तूने और क्या करना है, अपने पिता के आगे परोसना है। लेकिन इससे पहले एक बात और होती है। ये तो बात चल रही है याकूब को बड़ा आशीर्वाद देने की। हालेलुया। लेकिन एक बात और हुई, जिसमें ना तो रिबका थी, जिसमें ना तो इसहाक था, उसमें सिर्फ दो जातें थी, जो दो कौमें थी, छोटा और बड़ा ही था वहां पे। हालेलुया। हालेलुया। समझ बात को। और वहां पर यहोवा था। इसहाक को लगा यहोवा नहीं है, याकूब को मालूम था यहोवा है, क्योंकि वो सुनने हारा परमेश्वर है। जब हागार कौन थी, हाजिरा का बच्चा जब रोया, चाहे उसके बच्चे के साथ प्रतिज्ञा नहीं थी इश्माइल के साथ, लेकिन वो अब्राहम के खून में से खून था, जिसकी वजह से जब वो रोया बच्चे के लिए, हाजिरा का नहीं दिया। जब वो बच्चा रो, हाजिरा तो छोड़ के चली गई थी बच्चे को, उसने कहा प्रभु तो संभाल, ये तो पानी के बिना मर जाएगा, इसको पानी कहां से पिलाऊं मैं। और जब वो रोया और वो तो बात कह चुकी अपनी, तो परमेश्वर ने वहां पर पानी का इंतजाम कर दिया। किसकी वजह से? अब्राहम की वजह से। अब्राहम में से वो खून था। हालेलुया। उसमें से खून था वो, जिसकी वजह से उसको हाजिरा के बेटे का रोना सुनना पड़ा और उसके लिए पानी देना पड़ा। और वहां पर जो चल रही है बात, इससे पहले 27 चैप्टर से पहले की बात कर रहा हूं मैं, आपको समझ आ गई है धीरे धीरे कि वहां पर दो छोटे बड़े बैठे हुए हैं। बड़ा आया है बाहर से थक कर, हार कर, टूट कर, और छोटा बैठा है अपने तंबुओं में, खाना बना रहा है, दाल बना रहा है वहां पे। और जब वो बड़ा आया वहां पर, तो उसको लगा वहां पर कौन बैठा हुआ है ना। इसलिए बातों को जब करते हो तो ध्यान से किया करो। हम सोचते हो हमने किसी इंसान से वादा किया है, लेकिन वो वादा अगर परमेश्वर की बातों में से होगा तो वो बात पूरी होती है। और अगर आप हवा में ही छोड़ रहे हो तो वो हवा की बातें आपके ही गले का एक दिन फंदा बन जाएंगी, और आप कहोगे ये बातें मैंने करी ही क्यों। क्योंकि बातों के जाल में भी इंसान फंस जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि कम बोलो, अच्छा बोलो। हालेलुया। तो इस जगह पर क्या हुआ, इस हाव ने अच्छा ही बोला था और उसने अपनी तरफ से अच्छा बोला, लेकिन उसके वो गले का फंदा बन गया। मतलब जब वो थक के आया, हार के आया, बड़ा बेटा था, और याकूब थोड़ा सा अड़ंगे मारने वाला, उसको मालूम था कि मैं छोटा तो जरूर हूं, लेकिन इतना भी छोटा नहीं हूं कि मैं बड़ा ना बन सकूं। हालेलुया। और जब वो आया, थक के आया, टूट के आया, तो उसने कहा मुझे कुछ खाने को दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, पहले नहीं, दस नहीं दूंगा, मेरे साथ डील कर, मेरे साथ एक सौदा कर। सौदा ये है कि तू पहलौठा है, लेकिन पहलौठा मैं बनूंगा। हालेलुया। अब याकूब को कैसे मालूम लग गया कि पहलौठा मुझे बनना है? क्योंकि उसको माँ उसको बचपन से बताती रही थी। हालेलुया। उसका दर्शन था ना वो, यहोवा ने बातचीत की थी उससे, और वो बचपन से उसको बताती थी तू छोटा जरूर है, लेकिन एक दिन तू बड़ा बनेगा। तू छोटा जरूर है, लेकिन एक दिन तेरी प्रभुता होगी। तू छोटा जरूर है, लेकिन एक दिन तेरा डंका बजेगा। और वो उसी की बातों को सुनकर जब वो एक
टाइम आया, एक समय आया, तो उसने समय का पूरा पूरा लाभ उठाया। हालेलुया। जैसे हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो ये समय प्रभु की आराधना करने का है। इसमें प्रभु से लाभ उठाइए, आराधना करके, प्रभु से बातचीत करके। क्योंकि जब आप घरों में जाओगे तो फिर से वही दुख, क्लेश, दर्द होगा। लेकिन जब तक यहाँ पर हो, प्रभु की बातों से मन लगाइए, क्योंकि यहोवा सुनने हारा परमेश्वर है। हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक डील हुई, सौदा हुआ। सौदा करने वाला ईसाव, उसको अंजाम देने वाला याकूब, और उसको अंजाम देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ? ईसाव ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं खिलाऊंगा मैं। मेरे लिए तू ऐसा कर, तू पहलौठा है, मुझे बेच दे। तू पहलौठा है ना, मुझे बेच दे अपना पहलौठा, और मैं तुझे देता हूँ कुछ खाने को। उसने कहा अगर मैं मर गया बिना भूख के ही, उसका दिल नहीं कर रहा था पहलौठा बेचने का। उसने कहा अगर मैं भूखा ही मर जाऊंगा तो मैं इस पहलौठे को कहाँ लेकर जाऊंगा? अगर मैं मर गया तो मैं बड़ा बड़ा किसको बताऊंगा बड़ा हूं मैं? उसने कहा ऐसा ठीक है, तू बड़ा है, तू पहलौठा बन गया, मेरी तुझसे बात हो गई। और ऐसे ही करते करते क्या हुआ? याकूब ने उसको दाल खिलाई और उसके जी में जी आया। और कुछ समय बाद वो तो बात भूल ही गया ईसाव कि मैंने इसको पहलौठे का अधिकार बेचा हुआ है। और धीरे 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 जब 27 चैप्टर पे बात पहुंचती है, तो उस बात को और अंजाम देने के लिए यहोवा और आ जाता है फिर से। हालेलुया। ये बात रिबका, याकूब और इसहाक के विषय में चल रही है, लेकिन इसको अंजाम देने वाला वो यहोवा परमेश्वर है, जिसने कहा था कि जो छोटा है बड़े को अधीन में रखेगा। हालेलुया। जिसका दर्शन था उसने दर्शन दिया, और उस दर्शन को अंजाम रिबका और याकूब दे रहे हैं। लेकिन जिसने दिया दर्शन, वो सबसे पहले उस दर्शन को अंजाम दे रहा है। हालेलुया। कलीसिया बनी, कलीसिया में लोग आए, कलीसिया में लोग इकट्ठे हुए, और हमारा इकट्ठे होना, इसको अंजाम देना उस यहोवा के हाथों में है। हालेलुया। क्योंकि हमारा कोई खून का रिश्ता थोड़ी है, लेकिन उस यहोवा के प्रेम के वसीले से हम बैठे हुए हैं। अब हमारा मसीह के लहू से एक रिश्ता बनता है कि हम सब मसीही हैं, हम सब प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। तो इसीलिए अब हमारे पास भी एक दर्शन है। जैसे यहाँ पर एक दर्शन हुआ, तो इसने क्या किया? जा जा लेके आ, खाना खुना लेके आ। तो उसने कहा पकड़ा गया मैं, माँ पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा? उसने कहा टेंशन मत ले, दर्शन मिला हुआ है। हालेलुया। अगर आज आपको लोग बोलते हैं तू मर जाएगा, तू कट जाएगा, तेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा, बुढ़ापे में है, जवानी में है, बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कितनी बातें आपको सुनने में मिलती होगी। लेकिन आप उनसे एक बात कहना, नहीं 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 नहीं, हमारे पास दर्शन है। हालेलुया। अगर पूछे दर्शन क्या है? हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। और जिसके साथ वो खड़ जाता है तो वो खड़ा जाता है। हालेलुया। वो फिर पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है वो झूठ बोले, वो परमेश्वर है और वो सच ही बोलता है। हालेलुया। और ये दर्शन याकूब को देने के लिए रिबका ने पूरा साहस दिया कि जा 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 तू ऐसा कर। और जब ये करता है तो बात वैसी आती है। इसहाक कहता है देखने में सुनने में तो तू इसहाक नहीं लगता, इसाव नहीं लगता, तेरी जो बोलबानी है तो याकूब सी है, लेकिन जब तुझे मैं स्पर्श कर रहा हूं तो तू तो मुझे इसाव जान पड़ता है। अब देखो इस बंदे के दिमाग में गात खटन की, लेकिन उस बात को अंजाम देने के लिए फिर से यहोवा उतर आया कि उसको आशीषें दिला दी। हालेलुया। क्योंकि छोटे ने बड़े पर प्रभुता करने दी, इसाव ने अपना हक बेच दिया और यहोवा ने सुन लिया। और जब यहोवा ने सुन लिया तो उसको अंजाम देने के लिए यहोवा भी उतर आया। हालेलुया। जब आपने कबूल कर लिया हम पापी हैं, तो हमारे पापों को हरने के लिए प्रभु यीशु मसीह उतर आया। हालेलुया। वो कह रहे इसने मान लिया पापी है ये, अब इसकी जिंदगी में मेरा कार्य शुरू होता है। और यहीं पर बात खत्म होती है। जब तक हम खड़े रहते हैं हम पापी नहीं है, पापी नहीं है, हम में इस धर्मी कोई है ही नहीं। प्रभु कहता फिर इस मूर्ख को करने दो बातें जो करते हैं। जब तक ये शून्य नहीं बनता, जब तक इसमें हलीमता नहीं आती, तब तक मैं उतर नहीं सकता हूं। और इसलिए जब याकूब ने जब गया, उसको आशीषें मिल गई, तो जो इसाव है हम जानते हैं आगे क्या क्या बात होती है, कितना झगड़ा होता है, कितना रगड़ा होता है। और वो सोचता है मेरे पिता इसहाक जब तू मरेगा ना तब याकूब भी मरेगा, उसको छोड़ने वाला थोड़ी हूं मैं। लेकिन वो तो कह रहा है दर्शन तो यहोवा का है,
हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं मार देंगे, काट देंगे, कैसे कर दोगे भाई? दर्शन तो हमको यहोवा ने दिया हुआ है। मरने के बाद भी जीवन है, जीते जी भी जीवन है, जुगना युग जीवित है। हालेलुया। ये जीवन चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह हम में है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए क्या हुआ कि उसने क्या किया, उसने आशीष लेकर चला गया। और वो गया कहां पर? उसको कहां भेजा गया रिबका के द्वारा? बताइए। मामा का नाम लबान। लबान किसका बेटा? बतूएल का। हालेलुया। हालेलुया। बतूएल का बेटा है ये। और ये अपने किसके पास भेज रही है? भाई के पास भेज रही है। अब्राहम ने एलिएजर को भेजा कुटुंबियों में से दुल्हन लेके आने के लिए। यकूब को उसकी माँ ही भेज रही है, जा तू वहां पर, तुझे वहां पर दुल्हन मिल जाएगी। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जब रहेल वहां से आई तो वो साथ में क्या लेके आई? उससे पता लगता है कि वो घराना किनको मारने वाला था, वो क्या सोचते थे, उनकी सोच क्या थी। और जब वो निकलती है तो उसकी वजह से ही लबान गुस्से में आता है और वो क्या करता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो सीखा है कि दर्शन है तो डर नहीं है। रिबका के पास दर्शन था तो ये अपने ऊपर शराब लेने तक आ गई और इसने कहा जा जा जा, दर्शन है, मेरे पास है और तेरे पास भी है, तुझे आशीषें ही आशीषें मिलेंगी। और हम जानते हैं कि आज का याकूब इजराइल है और आज तक कितनी आशीषें लेकर बैठा हुआ है। छोटा सा मुल्क, पता नहीं कितनी छोटी सी आबादी है उसकी और कितना छोटा सा ही हिस्सा है जो मिडिल ईस्ट में रहता है। और कई देश तो उसको मान्यता भी नहीं देते कि तो कोई राज्य भी है, लेकिन फिर भी उसने अपनी धाक जमाई हुई है और सभी लोग उससे डरते हैं और वो किसी को सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास यहोवा का दर्शन है। हालेलुया। हालेलुया। वो कट्टर लोग हैं यहोवा के और आज भी वो अपनी प्रार्थनाओं में यहोवा को याद करके युद्ध में जाते हैं, कुछ भी करते हैं यहोवा के नाम से ही करते हैं। और कैसे यहोवा उनको छोड़ देगा? हालेलुया। और इसीलिए क्या कहां भेजा रिबका ने उसको? लबान के पास, गैर कौमों के पास। और जब यहोवा परमेश्वर दे लेकर इस्राएल में आया, जब उसको काट दिया गया, मार दिया गया, दर्शन आया। यीशु मसीह का दर्शन था जो लोगों को जीवन दे रहा था, जो सच की ज्योति बता रहा था, जो जीवन की रोटी बता रहा था, जो जीवन का जल बता रहा था, जो अंधों को आंखें दे रहा था, मुर्दों को जीवित कर रहा था। जब वो दर्शन वहां पर आया तो उस दर्शन को क्या किया गया? नकार दिया गया, छोड़ दिया गया। और फिर उसने अपना रुख किसकी ओर किया? गैर कौमों की ओर किया। जो रहेल ने लोग चुराए थे वहां पर से, अपने पिता के घराने से चीजें चुराई थी, वो उन्हीं लोगों के पास आ गया जिनके घरों में वो चीजें होती थी। और जब वो वहां पर आया तो वो चीजें बाहर और यहोवा अंदर। हालेलुया। वो कहता मैं अपने घर गया, मेरे अपने घर वालों ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मेरी भेड़ें कुछ इस भेड़शाला के बाहर की भी है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा वो है, वो छोटे हम हैं। लेकिन दर्शन उनके पास आया, संभाला नहीं, दर्शन हमारे पास आया। अब हम छोटे होकर भी बड़े का रुतबा ले चुके हैं। और वचन कहते हैं उनको रिस आएगी एक दिन, उनको जलन होगी एक दिन कि हमारे पास सब कुछ था और हमने इसकी चिंता क्यों नहीं की। आएगा, जकराया कहता है वो आएगा, हाथों पैरों पे कील दिखाएगा और कहेंगे ये किसने किया? परमेश्वर क्या कहेगा? मेरे ही प्रेमियों ने किया। हालेलुया। मैं अपनों में ही आया था और अपनों ने ही मुझे सूली पर चढ़ा दिया था। तो इसलिए उनको गुस्सा भी आएगा, उनको प्यार भी आएगा, लेकिन परमेश्वर उस बेटे की ओर भी लौटेगा वापस। जैसे इसहाव, ये नहीं कि इसहाव को कुछ नहीं मिला, इसहाव बहुत कुछ बढ़ चुका था, इसहाव को बहुत आशीषें मिली, लेकिन वो याकूब से बड़ा नहीं हो पाया। हालेलुया। इसलिए पौलुस हमसे कहता है, ए गैर कौमों, ए अन्य जातियों, तुम घमंड में मत रहना कि मसीह तुमको मिल गया है और तुमने पूरा जहान पा लिया है। मसीह तो तुम्हारे पास आ गया है, लेकिन अब इस्राएल को तुच्छ मत जानो, परमेश्वर उसकी ओर भी वापस लौटेगा। अब सिर्फ वो अंधे किए गए हैं, वो छोड़े नहीं गए। एक दिन उनकी आंखें खुलेंगी और वो मसीहा को जानेंगे, लेकिन वो हमारे जैसा पहला स्थान नहीं पा सकते जो मसीह ने हमारे लिए पहला स्थान रख दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार से एक यूसुफ है, यूसुफ के बारे में हम सब लोग जानते हैं, और ये याकूब का बेटा था, रहेल से उत्पन्न हुआ था। रहेल भी बांझ थी,
और रहेल से सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा हुए। और यकूब सबसे प्रेम रखता था, जो रखता था वो रहेल से ही रखता था। समझ रहे हो ना आपकी बात को? Yes. यकूब अब कौन है? रिबका का बेटा, दर्शन वाला, आशीष लेने वाला, लबान के पास भागने वाला, 20 साल के बाद वापस आने वाला। अब जब वापस आया है तो क्या हुआ है? अब उसके यकूब के आगे बच्चे हो चुके हैं, 12 संतानें हैं, और 12 में से यूसुफ 11वां था। और उसके पास बिन्यामीन आता है जब रहेल मर जाती है अपने अंतिम समय में। और अब यूसुफ की बात कर रहे हैं, यूसुफ के पास भी दर्शन था। हालेलुया। हालेलुया। और यूसुफ एक प्रतिबिंब है यीशु मसीह का। अब आप कहोगे कैसे? आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री को यूसुफ की और यीशु मसीह से कंपेयर करोगे, और हर एक नबी में यीशु मसीह की छाप देखी जाती है। हालेलुया। और यूसुफ क्या था? यूसुफ के पास एक दर्शन था, और इसको बचपन से ही सपने आने शुरू हो गए कि मेरे सामने 11 पुले हैं और वो एकदम से खड़े होकर मुझको सजदा कर रहे हैं। ये समझता नहीं था तब, सपना आ रहे हैं, ये अपने माता पिता को बता रहा है, ये अपने भाइयों को बता रहा है, और भाई उससे प्रेम करने की बजाय उससे नफरत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी अपने लोगों में गया, बातें बता रहा है कि मैं ही राजा हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं। वो कह रहा अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों पर कर लो, लेकिन नहीं किया उन्होंने। वो यूसुफ भी ऐसे कर रहा है। यूसुफ का दोष क्या था? अपने सपनों को बताना, कोई दोष नहीं था उसका। लेकिन भाइयों ने कहा ये बहुत बड़ा सपने वाला बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको दर्शन आते थे, और एक ना एक दिन यहोवा ने उसको ऊंचा करना था, और किया भी। हालेलुया। तो देखो यूसुफ का क्या हुआ? यूसुफ ने सपन देखे, उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया? कुएं में डाल दिया, कुएं से निकाल कर उसकी ऐसी मरी दशा में कर दिया, मारा कोटा, उसको इश्माइल के हाथों में बेच दिया। उसके बाद वो कहां पर जाता है? मिस्र में जाता है, पोतीफर के घर में रहता है। और उसकी जिंदगी की हम देखेंगे तो कैसी जिंदगी है। बेचारा बचपन में ही इतनी मुश्किलों से जूझ रहा है, निकल रहा है, कभी कुएं में जा रहा है, कभी बेचा जा रहा है, कभी जेल में जा रहा है। कैसी जिंदगी है बेचारे की, लेकिन दर्शन था उसके पास। हालेलुया। वो जानता था दर्शन है मेरे पास, एक दिन परमेश्वर ने मुझे बोला हुआ है 12-11 तारे मुझे सजदा करेंगे, और एक दिन झुकेंगे वो मेरे आगे। वो उसके पिता ने याद रखा, यकूब ने, कि ये कुछ अलग बात कर रहा है। हालेलुया। तो जब ये बात हुई, हम देखते हैं कि यूसुफ की जिंदगी को कैसे परमेश्वर ने बड़ा कर दिया। उसके बाद दर्शन था, कैसे मर रहा है, कैसे पिट रहा है, कैसे जेल में जा रहा है, लेकिन वो उसका कोई दोष नहीं है। जैसे यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था। यीशु मसीह ने कितना कुछ, कोई दोष ही नहीं है उसमें। जेल में भी जा रहा है, पिट भी रहा है, लोग उसको भगा रहे हैं अपने देश से। क्या दोष था उसका? लोगों को चंगा करना, लोगों को आंखें देना, मुर्दों को जिंदा करना, ये दोष था उसका। और ये तो किसी दोष में आता भी नहीं है। और वैसे यूसुफ के साथ हुआ, इतना मारा गया, पीटा गया, कुटा गया, लेकिन एक दर्शन था उसके पास कि एक दिन मैं एक सिंहासन पर बैठूंगा और मेरे भाई मेरे सामने आएंगे और मुझे सजदा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब अकाल पड़ा, जब 7 साल का अकाल पड़ा, तो उस अकाल में उसके भाई आए। और मिस्र एक ऐसा देश था जब लोगों को खाना खिलाने वाला देश था। आज गैर कौमें ऐसे देश बन चुकी हैं, लोग बन चुके हैं जो वचन ही वचन से भरे हुए हैं। हालेलुया। यूट्यूब में देखो भारत के इतने पास्टर हो चुके हैं, इतने पादरी हो चुके हैं, वचन इतना वचन बट रहा है परमेश्वर का। इजराइल के पास वचन नहीं है। हालेलुया। आज इजराइल के पास खाना थोड़ी है, खाना असली कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब यूसुफ तो मिस्र में राज कर रहा है, यीशु मसीह गैर कौमों में राज्य कर रहा है, राज कर रहा है वो। लेकिन अकाल कहां पड़ा हुआ है? इजराइल में, बाकी कौमों के लिए। अब एक दिन इजराइल वाले तो नहीं आएंगे, यीशु मसीह खुद ही लोगों को भेजेगा उनका अकाल दूर करने के लिए। जाओ वहां पर जाके अकाल दूर करो, वहां पर मेरे भाई रहते हैं, सजदा नहीं कर रहे, लेकिन एक समय आएगा वो सजदा मुझे करेंगे। और यूसुफ के साथ ऐसा हुआ, दर्शन था। और जब दर्शन के बीच में उसके भाई आए, उसका घराना आया, तो उसके घराने उसके आगे झुक रहे हैं और वो उस पर जाहिर कर रहा है, लेकिन उसे प्रेम कर रहा है वो। हालेलुया। अब इजराइल चाहे आज अंधी है, लेकिन एक दिन जब पर्दा उठेगा तो प्रभु उनसे नफरत नहीं करेगा, प्रभु उनसे प्रेम करेगा। हालेलुया। इसलिए अपनी दुआओं में यरूशलेम की शांति मांगा कीजिए, इजराइल की शांति मांगा कीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो उनको आशीष देगा वो आशीष का हकदार होगा। हालेलुया। और इसी प्रकार से यूसुफ बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और वो एक सिंहासन पर बैठ जाता है। और ऐसी उसके पास पावर होती है
कि लोग उसके पास खाना लेने आते हैं। आज यीशु मसीह लोगों को खाना बांट रहा है। खाना माने वचन, और वचन अगर है, दर्शन अगर है, तो हम जीवित ही रहेंगे। हालेलुया। और देखो हमारे पास दर्शन क्या है, प्रभु जल्दी आने वाला है, आखिरी तुरी बजने वाली है, और जो मुर्दे हैं अविनाशी दशा में जी उठेंगे, जो हम जीवित हैं हम बदल जाएंगे। हालेलुया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही दर्शन है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का आना और हमारा उसके साथ उठाया जाना। हालेलुया। और उसके बीच में अगर कुछ है तो विश्वास है। हालेलुया। जो दोनों को जोड़ती है, यहां से विश्वास, वहां से विश्वास, और जब इकट्ठे होते हैं तो एक संगम बनता है, एक डिवाइन लव बनता है, और वो प्रभु यीशु मसीह का ही डिवाइन लव, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया। इसलिए दर्शन आपके पास है तो डरा मत कीजिए, चिंता में मत रहा कीजिए। कोई बात नहीं, शरीर है, कष्ट, मुसीबत, दुख, तकलीफ आएंगे ही आएंगे। अगर जीवते हो तो चीजें आएंगी, मरने के बाद क्या होगी, एक तस्वीर लटक जाएगी बस, कुछ बातें रह जाएंगी बस। लेकिन अगर आज जीवित हो तो यीशु मसीह के लिए कुछ कर जाइए। हालेलुया। अपने उस प्रेमी के लिए कुछ कर जाइए, उस दर्शन के लिए कुछ कर जाइए, क्योंकि वो दर्शन तो आपके लिए कुछ कर गया है। अब जिनके पास दर्शन है उनको कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, विश्वास में बने रहिए, प्रेम में बने रहिए, क्योंकि प्रेम है तो प्रभु यीशु मसीह है, विश्वास है तो उठाया जाना है। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप बचना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर में उठाया जाना चाहते हो, दर्शन आपके पास है, प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, और जब वो है तो आपका उठाया जाना कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। लोग कह सकते हैं तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जाओगी, लेकिन अगर आप में विश्वास है उठाए जाने वाला, तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि उठाया जाना किसी के और इंसान के वश में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वश में है। हालेलुया। चेहरे लोग कहते थे प्रभु प्रभु प्रभु, क्या तू आज ही इस्राएल को राज्य दे देगा? प्रभु कहता ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कब आएगा? लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु कब कैसे आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, तुम किसको मानते हो, हम नहीं जानते, लेकिन वो आएगा जरूर। हालेलुया। लोग जब हंसते होंगे, ठट्ठा करते होंगे, तभी वो आएगा। हालेलुया। लेकिन याद रखना, आप कहीं ऐसा ठट्ठे करने वाले में शामिल मत हो जाना। आप विश्वास में रहना, आप याकूब की तरह अड़िंग रहना, क्योंकि उसने आपका नाम बदल दिया हुआ है। हालेलुया। पहले आप थे पापी, पहले आप थे गुनाहगार, लेकिन अब आप यीशु मसीह के लहू के वसीले से उसके बेटे और बेटियां बन चुके हो। हालेलुया। और उसका हक उसने ही आपको दिया है। हालेलुया। किसी इंसान ने नहीं दिया है, दर्शन आपको उसी ने दिया है। उस दर्शन को थामे रखना है, पकड़े रखना है, विश्वास से, प्रेम से, मेल मिलाप से। हालेलुया। और महिमा हम परमेश्वर की करते जाएंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर का घराना जो है, हम लोग हैं, हम बचेंगे। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और देखते हैं लेखक गीतकार इसके विषय में हमसे क्या बातचीत करता है। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। हालेलुया। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। आएगा बादलों पे, ले जाएगा बादलों पे, आएगा बादलों पे, ले जाएगा बादलों पे। होकर दिल मस्त दीवाना गाएंगे बादलों पे, होकर दिल मस्त दीवाना गाएंगे बादलों पे। जीने का मकसद है यीशु, जीने का मकसद है यीशु, यीशु के सामने आएंगे,
महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। हाथों में हाथ होगा, यीशु का साथ होगा, हाथों में हाथ होगा, यीशु का साथ होगा। हमको रखेगा यीशु जहाँ वो आप होगा, हमको रखेगा यीशु जहाँ वो आप होगा। वो सच्चा जिंदा खुदा है, वो सच्चा जिंदा खुदा है, दिल से उसी को गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना, यीशु के साथ गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में महिमा गाने की जरूरत है इकट्ठे मिलकर, क्योंकि वो आने वाला है और दर्शन हमारे पास है। दर्शन माने प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, और जब वो आएगा तो उसके चुने हुए लोगों में से कोई भी धरती पर नहीं रहेगा। वो सब के सब परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे, और लोग अचंभित हो जाएंगे ये कैसे हो गया है। लेकिन जिनके पास दर्शन है वही समझ सकते हैं कि वो कैसे हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति और उसका फजल बरकत हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। आमीन।